गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ के 7वें सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सोमेश्वर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ हार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन टू द 7th डे सेशन ऑफ योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ। Our mentor Yatin have joined with us. Yatin, welcome. जय गुरुदेव। So अब तक हमने देखा, just as a recap, we have already completed our first chapter of Yoga Vasishta, and then we continued with the second chapter, which is मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण। मुमुक्ष व्यक्ति जो होता है या मुमुक्षत्व जब जिसकी जिंदगी में आ जाता है तो उनका व्यवहार फिर इस समाज के प्रति, इस जीवन के प्रति कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, वो फिर यहाँ पे आगे डिस्कस होता है। इसमें सब चैप्टर्स भी है, फ्रॉम 7th से लेके 11th तक चैप्टर्स चैप्टर 2 में आते हैं सब टॉपिक्स के रूप में। So the initial 7th one goes with विश्वामित्र विश्वामित्रांची वैशिष्ट्यांना विनंती। विश्वामित्र जी वैशिष्ट जो होते उनसे ऋषि होते उनसे विनंती करते हैं, एंड देन फिर वो शुकदेव की कथा मिथिला नगरी में वो जाते हैं। हाउ डज दैट हाउ द पौरुषत्व इज इम्पॉर्टेंट ना, प्रयत्न और दैव, and then that is the next subtopic. See how your effort should be, how it should be in align with the knowledge repository और शास्त्र और गुरु का ज्ञान। गुरु वचनों के बारे में भी हमने कल कहा कि यदि हमें बहुत ज्यादा समय मिलता नहीं है और हम लोग पूरा ये सारा जो शास्त्रों का ज्ञान अपने पास उपलब्ध है, यदि हम लोग उसमें से पढ़ाई उसका कर नहीं पाते, हालांकि करनी चाहिए, लेकिन टाइम के इसमें से कुछ भी कंस्टेंट हो सकते हैं उसके से नहीं होते, तो एटलीस्ट द बेयर मिनिमम फैक्ट कि आप गुरुदेव के वचनों का पालन करें। उतना भी कर लिया ना तो भी आप तर जाओगे। दैट इज व्हाट वी हैव सीन, एंड ही सेड दैट यस्टरडे वी आल्सो वॉच्ड द वीडियो दैट the chance is there now. This time let us not miss that chance. Gurudev is very clear in that promise that let's not miss this. Okay, so in this chapter also the concept of shubha, ashubha, bhagya, karma, purusharth and luck and all those factors also do come into picture. So let us see what does Yoga Vasishta talks about all those realities in life, all those द्वंद्व जो चलते रहता है इंसान के बीच में, वो हम लोग यतीन जी से सुनेंगे। So let's begin with the ओमकार chanting and गुरु वंदना। हम सभी लोग आराम से अपनी आराम से बैठ जाए और अपनी आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते खाली हो जाए। भूतकाल जैसा भी हो वो त्याग करने योग्य है। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले and come back in the moment, वर्तमान क्षण में आ जाए। Let us chant ओमकार 3 times. ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले।
गुरुदेव का आवाहन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। Slowly and gradually you may open your eyes. So let's begin. Over to you, Yatinji. ओके, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है ठीक से सोमेश्वर? ओके, तो आज का 7वां दिन है योग वशिष्ठ के हमारे सेशंस का। और आज हम कल जैसे बताया था मोक्ष के 4 द्वारपाल के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये योग वशिष्ठ के शुरू में ही आता है और मेरे हिसाब से किसी को भी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो ये 4 द्वारपाल बहुत काम के हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यहाँ पे है। अभी तक हमने जो जो भी देखा था, जो शायद नए हैं उनके लिए एक थोड़ी सी समरी कि श्री राम जी के जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण समय रहा है जब वे करीब 16 साल के थे और अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर आए। उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा भ्रमण किया, देश में घूम के आए और वहां से आने के बाद उनके मन में एक थोड़ा वैराग्य आया। उन्होंने देखा कि जीवन में व्यक्ति सब कुछ आनंद के लिए और मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन किसी भी वस्तु में, परिस्थिति में उसको मुक्ति नहीं मिलती। उसके लिए ना लक्ष्मी काम में आती है, ना अपना शरीर काम में आता है, ना ही समय के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर कैसे क्यों जिया जाए, जीवन क्यों जिए, क्योंकि सभी का अंत अगर दुख में ही है तो इस जीवन को फिर क्यों ना त्यागा जाए, इसको पकड़ के क्यों कंटिन्यू करें। ऐसा उनका एक साधारण सुलभ प्रश्न था। और वे उस समय फिर काफी उदासीन थे और उससे बाहर निकलने के लिए फिर वशिष्ठ ऋषि ने उनको मार्गदर्शन किया। हमने देखा श्री राम जी ने सबसे पहले अपना वैराग्य बताया, उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि उनको बताते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त करना है वो हमें केवल प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अगर श्री राम जी आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले, आप यह चाहते हैं कि आपको आनंद रहे, और ये आप मतलब वो भले ही श्री राम जी को कह रहे हैं लेकिन है सारा ज्ञान हमारे लिए। मेरे हिसाब से तो ये दोनों भी ज्ञानी थे, लेकिन श्री राम जी ने ये थोड़ा सा नाटक किया क्योंकि भगवान विष्णु के रूप है। तो सारा जो ज्ञान ऋषियों के पास पड़ा था उसको निकाल कर बाहर लाने के लिए उन्होंने ये इस तरह से प्रयत्न किए कि अपने आप को अज्ञानी बताया और लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचाने का प्रयत्न किया। और वशिष्ठ ऋषि ने भी उनको जब ज्ञान दे रहे थे तो बड़ी सुंदरता से थोड़ी थोड़ी हिंट देके कि चलो मैंने कुछ बताया तो उसके ऊपर आपसे भी प्रश्न आना चाहिए। ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते करते प्रश्नोत्तर हुए हैं और सारा ज्ञान हमारे पास उन्होंने रखा है। तो सबसे पहले वही कहा कि कुछ भी प्राप्त करना है उसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता है। इसको हम सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ से नहीं देखेंगे, सिर्फ मुक्ति या मोक्ष के रूप से नहीं देखेंगे,
शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि जीवन मुक्ति या ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना, ये तो गोल हमेशा होना ही चाहिए। उसके बाद भी एक हमारा यह गोल होना चाहिए कि हम अपने जीवन में अभी जी रहे हैं तो हम आइडल या सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठेंगे। हमने भी कुछ प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक शरीर है तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ने, ऐसे ही बैठे रहने से अच्छा कुछ करें। वैसे भी दोनों तरफ से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो फिर क्यों ना कुछ करके करें। हाँ, ऐसे ही खाली बैठने से क्या होगा। तो जो भी करेंगे सर्वश्रेष्ठ करेंगे, तो हमारे जीवन में नेचुरली जब तक हम उस लेवल तक पहुंचते हैं कि सब कुछ छोड़ दें, हमारे जीवन में ये कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। हमें कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी होती है, कभी बिजनेस चालू करना होता है, या फिर कुछ अपने रिलेशंस है उसके ऊपर काम करना होता है। छोटे छोटे गोल रहते हैं और हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि वो हर गोल, हर प्राप्ति, यह एक मोक्ष ही है। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए केवल प्रयत्न ही काम में आते हैं, प्रयत्नों के बिना और कुछ नहीं होता। वशिष्ठ ऋषि ने ये एकदम जोर, पूरा जोर दे के बताया था कि प्रयत्नों के सिवा कुछ होगा नहीं। भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती। अगर कोई भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और वहां पे उन्होंने सबसे सुंदर बात ये भी कही कि जो भी कुछ प्राप्त करना है श्री राम जी, वो आपको एड़ी चोटी के जोर लगा के करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान में रहिए, अज्ञान में मत रहिए। कुछ भी हो जाए, क्योंकि अज्ञान ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा पाप है। और चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करें। और ये स्वाभाविक है, हम जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें ज्ञान होना आवश्यक है। मैं अगर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और मैं इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं रखूंगा, तो उस क्षेत्र का अज्ञान में ही रहूंगा, तो नेचुरली मेरी वैल्यू आजू बाजू में कुछ नहीं होगी। आप अपने जॉब में हैं, जो भी आपके जॉब से रिलेटेड क्षेत्र होते हैं उसमें आपको ज्ञान में रहना आवश्यक है। वहां पे आप अज्ञानी रहेंगे तो चार लोगों के सामने आपको कोई कीमत नहीं रहेगी, और फिर नेचुरली जो हमें प्रगति करनी होती है वो हमारी नहीं होती। तो ये बहुत सुंदर बातें हैं। हम सिर्फ इतना प्रयत्न करते हैं इन सेशंस में कि जो अध्यात्म में ज्ञान दिया है, जो योग वासिष्ठ में दिया है, उसको आज हम आज के भी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अप्लाई करते हैं, ताकि ये ना हो कि हम अध्यात्म की राह पे चले और दुनिया के हिसाब से हम एक क्या कहेंगे उसको, नाकाम, फेलियर इस तरह से देखे जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि जो अध्यात्म की राह पे होते हैं उनकी बुद्धि क्लियर होती है, वो योग शास्त्र का अभ्यास करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ही रहे, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ रहे, वे कभी भी फेल्यूर कहीं ना रहे। और इसलिए ये सारा ज्ञान हम आज देख रहे हैं। इसमें एक प्रश्न मैं शायद मैंने कहा है पहले, वो फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये सारा जो कर रहे हैं ना, जो ये सारा हम कुछ योग वशिष्ठ का ज्ञान ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे मन में ये पहले प्रश्न आना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, इसके बारे में हम कल से थोड़ा उत्पत्ति प्रकरण आएगा तो वहां पे बात करेंगे। लेकिन आज उसके वहां जाने से पहले एक थोड़ा फाउंडेशन अपने आप में रख ले कि हमारे जीवन में ये प्रश्न हमेशा आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये सब कुछ क्या है। और इसीलिए आज आप थोड़ा उसके ऊपर विचार भी करेंगे। ये सेशन खत्म होने के बाद जब आप घर जाएंगे तो या अपने घर में ही रहेंगे तो इसके ऊपर विचार अवश्य करिए कि मैं कौन हूँ, ये सब कुछ क्या है। इसके बारे में भी आज हमने थोड़ी चर्चा करनी है, तो वहां पे भी आएंगे। तो कुछ भी प्राप्त करना है जिसको हम अपना मोक्ष कहते हैं, उस प्राप्त करने के लिए फिर क्या क्या मार्ग हो सकते हैं। क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि शास्त्रों के द्वारा, गुरु वचनों के द्वारा आपको ये प्राप्त करना है। श्री राम जी ने पूछा कौन सा शास्त्र, तो उन्होंने यही योग वशिष्ठ महारामायण ये कहा कि इसका अभ्यास करो, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और फिर उसे और आसान करते हुए वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मोक्ष के चार द्वारपाल होते हैं, उनमें से किसी भी एक द्वारपाल के साथ आपकी अगर मैत्री हो जाती है, तो फिर मित्रता हो जाती है, तो आपको उस जो मंदिर है, मोक्ष का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर प्रवेश मिल जाएगा। उसको मंदिर कहे, चाहे ये राजमहल कहिए, जो भी कहिए, लेकिन आपका जो भी गोल है उसको एक आप मंदिर की तरफ अगर देखते हैं
तो उस मंदिर में प्रवेश पाना है तो उसके 4 द्वारपाल रहेंगे। 4 द्वारपाल मतलब 4 डोर कीपर्स। इनमें से किसी भी एक डोर कीपर को, एक द्वारपाल से आपने मित्रता कर ली तो फिर वो आपको अंदर जाने देगा। ये हमेशा होता है कि कहीं भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो पहले चौकीदार हमको रोक देते हैं और उनसे अगर आपकी मित्रता रही तो स्वाभाविक है कि वो आपको आसानी से अंदर जाने देंगे। तो किसी एक से भी की, 4 द्वारपाल कहे हैं, वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि किसी एक से भी मित्रता की तो भी सफिशिएंट है, फिर आप अपने आप अंदर जाते हैं। और एक बार एक से मित्रता हुई तो बाकी के भी 3 जो द्वारपाल हैं वो उनसे अपने आप मित्रता हो जाती है, क्योंकि द्वारपालों की भी आपस में मित्रता होती है ना। एक से दोस्ती कर ली तो दूसरे को बता देगा, अरे मेरा दोस्त है, ऐसा है ना? इस तरह से बातें चलती हैं। तो ये 4 द्वारपाल में से कौन से 4 द्वारपाल हैं? तो कहे हैं पहला है शम, जिसको इंग्लिश में, ये सही ट्रांसलेशन नहीं है लेकिन ठीक है, एक तरह से उसको सेल्फ कंट्रोल कहा गया है। दूसरा द्वारपाल है विचार, तीसरा है संतोष, और चौथा है साधु संगति या सत्संग। ठीक है, तो पहला है शम, सेल्फ कंट्रोल, दूसरा संतोष दैट इज कंटेंटमेंट, तीसरा है विचार, जिसको हम कहते हैं क्वेरी, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, और चौथा है साधु संगति, कंपनी ऑफ होली वंस। ठीक है, अब चारों पे विचार करते हैं। पहले हम अध्यात्म की दृष्टि से विचार करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसको आज की क्षेत्र में अपने जो भी प्राप्ति करनी है, मटेरियल लाइफ में जो भी अचीव करना है, उसको हम किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। तो शम, यह कहा गया है कि जिसके पास शम है, यह गुण, वो हमेशा शांत रहता है। उसकी परिस्थिति में, उसके जीवन में कुछ भी आ जाए, हाँ, उस हर परिस्थिति को शांति से ही देखेगा, उसमें स्थिर रहेगा। उसकी बुद्धि, ये ऐसे कहती कि मेरू पर्वत के समान, जैसे जैसे मेरू है, मेरू पर्वत जितना स्थिर होता है वैसे इसकी बुद्धि रहती, वो उतना ही स्थिर रहेगा। जीवन में कितने भी ऊंच नीच आ जाए, कितना भी ऊपर जाए, कितना भी नीचे आ जाए, हमारा अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री का पॉइंट है ये, कि यहाँ पे जीवन में जितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, वह व्यक्ति उस परिस्थिति में स्थिर रहेगा और इतना शांत रहता है कि ऐसा कहा जाता है उसको देखने के बाद या उसके संपर्क में आने के बाद अच्छे अच्छे लोग कितने भी गुस्से में रहे, कुछ भी रहे, वे भी शांत हो जाते हैं। उसके साथ रहेंगे तो एकदम आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसके संपर्क के, जैसे हम गुरुदेव को देखते हैं ना, मेरे साथ ये कई बार हुआ है कि कुछ प्रश्न लेके जाता हूँ उनके सामने और फिर पूरा भूल ही जाता हूँ, हाँ कोई प्रश्न ही नहीं रहता। सोमेश्वर जी भी ये मानते हैं, कुछ भी हो जाए वो प्रश्न ही नहीं रहता, इतना उनका एक खुद का ऑरा रहता है, अंदर से इतने शांत रहते हैं। गुरुदेव ने भी अपने आप से कुछ कहानियां बताई थी कि कभी एक बहुत हिंसक, वायलेंट जो क्राउड होता है उनके सामने आया था, लेकिन गुरुदेव ने जो उनकी शक्ति थी, अपने आप को इतना शांत रखा कि सामने वाले भी उतने ही शांत हो गए। उनकी तो कई कई कहानियां हैं, एकदम बड़े बड़े सांप को भी वो अपने पास ऐसे रख लेते हैं जैसे कुछ किसी का, उनको कुछ होता नहीं है। आजू बाजू के लोग डरे रहते लेकिन गुरुदेव को कुछ होता नहीं है। तो कभी समय मिला तो वो कहानी भी बताऊंगा कि कैसे हिंसक जानवर भी उनके साथ एकदम शांति से रहते हैं। लेकिन शम का यह गुण है, और हम देखेंगे इसको, ये कहा गया है कि सेल्फ कंट्रोल कहते हैं इंग्लिश में। यह वो गुण है कि जहाँ पे आपको आपकी मन की स्थिति इतनी सुंदर रहती है, इतनी स्थिर रहती है कि कुछ भी हो जाए आप उस पे, एक आम भाषा में कहा जाए तो आप हिलते नहीं, आप स्थिर रहते हैं। अभी ये गुण क्या होता है और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। हम क्यों विचलित होते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो उसके कुछ कुछ कारण हैं। देखें कि क्यों विचलित होते हैं। विचलित होने का एक सबसे पहला कारण है कि हमारी अपेक्षा होती है कि कुछ परिस्थिति, कुछ व्यक्ति, कुछ घटनाएं या कुछ विचार, ये एक पर्टिकुलर तरह से हो, और जब वो वैसे नहीं होते तो फिर हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, और जब हम स्वीकार नहीं कर सकते तो स्वाभाविक है कि हमें फिर थोड़ी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, या फिर हम जैसे दूसरा एक गुण है कि हम जो षड ऋतु रहते हैं
तो उसमें से किसी एक चीज को हम अब जो एक्सपेक्टेशन उससे कुछ अलग समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी सुंदर स्त्री को देख लिया तो मन विचलित अगर हो जा रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने जो एक अपेक्षा रखी होती है उससे कुछ ज्यादा उसको दिख रहा है। तो ये जो हमारी बाउंड्रीज रखी है, एक तो मैं जो अपेक्षा करता हूँ उससे कुछ तो ज्यादा है, या जो अपेक्षा कर रहा हूँ उससे कुछ तो कम है। कम है तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ज्यादा है तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं। मोह है, पैसा का हमें कहीं आकर्षण दिखाई दे रहा है, नेचुरली हम अपेक्षा करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे रहेंगे तो हमें कितना 5%, 6%, 60% कुछ तो मिलता है। लेकिन कोई आके बोलता है कि मैं तुम्हें 15% देता हूँ, 20% देता हूँ, तो फिर मोह में फंस जाते हैं वहां पे। नहीं, वहां हम पैसे उलझा देते हैं। तो ये जो इस तरह की भावनाएं होती है कि कुछ अपेक्षा से कम है या ज्यादा है, और इसीलिए या तो हम उसको स्वीकार नहीं करते या उसमें फंस जाते हैं, उसमें गुस्सा हो जाते हैं। जेलसी का भी थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है। तो ये सारे गुणों को थोड़ा विचार करने के बाद समझ में आता है कि ऐसी ऐसी बातों में हम उलझ जाते हैं जहाँ जरूरी नहीं होता। और उसके बाद तो संकट ही संकट होते हैं। तो ये जो मोक्ष के राह पे चल रहे हैं, जो मुमुक्षु हैं, उनका सबसे पहला गुण वो होना चाहिए कि उनके अंदर शम होना चाहिए, शांत होने चाहिए। ना उन्हें क्रोध आना चाहिए, ना वे किसी आकर्षण में फंसने चाहिए। जीवन में अगर कुछ बहुत प्राप्त हो गया तो भी उनको उससे कुछ खास ऐसा आनंद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ नुकसान भी हो गया तो भी उनके लिए वो नुकसान नहीं होता, वो उस स्थिति में भी स्थिर रहते हैं। यह वो लोग हैं जिनके साथ आप रहेंगे तो काफी आनंद रहेगा आपके जीवन में भी। आपको एक समाधान, तृप्ति रहेगी कि हाँ, मैं अच्छे लोगों के साथ हूँ। उनके संपर्क में आते ही शांत लगता है। या हमने कई बार अनुभव भी किया है कि मन काफी अस्थिर है, फिर लगता है चलो किसी से बात कर ले, और फिर आप किसी को फोन करते हैं, उनसे समय मांगते हैं, और बात करने के बाद ऐसा लगता है कि अरे कितना शांत लगा मुझे। हाँ, वो भी गुरुदेव ने हमारे, मेरे ख्याल से एडवांस कोर्स के इसमें डिस्कोर्स में कहीं पे आ जाता है कि उस व्यक्ति के साथ बैठने के बाद आपको कैसे लगा, कि उसके साथ बैठने के बाद आपको शांत लग रहा है, या फिर उसने बहुत बातें की और आपको ऐसा लगा कि और थोड़ा दिमाग हेवी लेके चल गए। किसी पेशेंट के साथ मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पे जाके आप उसको और कई कहानियां सुनाते हैं तो बेचारा पेशेंट और भी टेंशन में आ जाता है। ऐसा होता है। या फिर उससे उसके साथ मिलने के बाद ये होता है कि उसको एकदम रिलैक्स लगता है। ये जो मोक्ष के मुमुक्षु का व्यवहार कैसे होगा, तो वो इस बात को ध्यान में रखे। और आपको भी आप मुमुक्षु है इसलिए बताऊंगा कि सुनना ये इसमें एक सबसे उत्तम गुण होता है। आप अपनी कहानी सुनाने के बदले लोगों को सुने, उनको रिलैक्स कर दे, उनको कंफर्टेबल करे, तो वो एक मुमुक्षु का खास गुण होता है। दूसरा है कि दूसरों की कहानियां सुन के हम कभी विचलित नहीं होंगे। ये अक्सर हमने देखा है कि जिनके पास क्षम नहीं होता, वो किसी ने ट्रिगर दे दिया तो अपना भी ट्रिगर चालू हो जाता है। एक व्यवहार की बात बता देता हूँ। जो थोड़े विकेट लोग होते हैं, सास बहू की कहानी मेरी फेवरेट होती है। अगर किसी को उकसाना है उसको उसकी सास के बारे में बताने के लिए, तो जाके अपनी सास की निंदा शुरू कर दे और फिर रुक जाए, तो वो भी कहते हाँ मेरी सास भी ऐसी है, ऐसी है, वैसी है। और फिर आप प्रश्न पूछना शुरू करें तो वो अपनी सास के बारे में निंदा शुरू कर देती है। ऐसे विकेट लोगों को पहचाने। क्षम वाले लोग इनमें, इन बातों में नहीं फंसते। हाँ, वो अपने आप को इतना शांत रखते, समझते क्या हो रहा है करके, और अपने आप को इन सारी चीजों से, दुखों से, निंदा से, किसी की असूया से, या सारी जेलसी से, सारी चीजों से अपने आप को बचाते हैं। यह क्षम का पहला कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्फ कंट्रोल। और यह किस तरह से आता है, तो जब हम इस दुनिया को, इस जगत को ये समझते कि सब कुछ अस्थिर है, किसी में भी कुछ खास रस नहीं, जो कुछ भी है हमारे मन में है, वो वहां पे हम अपने आप को बचा पाएंगे। इसके साथ संतोष जुड़ा होता है, और संतोष भी, हमें ये सारे चारों गुण एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो दूसरा है संतोष। संतोष मतलब कंटेंटमेंट, समाधान। अगर हमारे मन में समाधान है, तो ऐसा कहा गया कि हम सबसे श्रीमंत हैं, सबसे अमीर हैं। कैसे? हम जैसे हमने कई बार शायद पहले भी कहा है कि हम किसी ब्लेसिंग कैंप के लिए किसी बस्ती में, किसी स्लम्स में जाते हैं। वहां पे लोग पूछते हैं कि आइए बैठिए, चाय पीजिए। नाश्ता हो रहा होता तो नाश्ता भी ऑफर कर देते हैं।
हम कुछ लेते तो नहीं है, लेकिन एक मन की उदारता वहां पे दिखाई देती है। उनसे पूछा जाए कैसे हो आप, तो कहते हैं कि बस आनंद में सब कुछ ठीक है। एक छोटी सी 10 बाय 10 की खोली होगी, 10 बाय 10 का कमरा होगा, लेकिन वहां पे भी आनंद में रहते हैं। ये एक संतोष का उदाहरण होता है। ऑन द अदर हैंड हम ऐसे भी लोग देखते हैं कि जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, बड़े बड़े महल है, उनके नाम से बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, लेकिन फिर भी समाधान नहीं होता, फिर भी दुख में ही रहते हैं, फिर भी कंप्लेंट कहते करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हमने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस देखे हैं कि प्रॉपर्टी, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर भी झगड़ा होते रहता है। किसी ने सचमुच मन में शांति होती तो कह देता कि नहीं छोड़ दो। हम अच्छे अच्छे घरों में भी, बच्चों में भी झगड़े होते देखते कि एक चॉकलेट के ऊपर झगड़ा हो रहा है। बच्चों का स्वभाव होता है, बात अलग है, उसमें झगड़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन थोड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बीच में भी प्रॉपर्टी के ऊपर या कई किसी मामले में झगड़े होते रहते हैं। संतोष ही नहीं है, समाधान ही नहीं है। वो कंटेनमेंट अगर रही ना, और उसका पॉजिटिविटी का भी एक अप्रोच है, गुरुदेव ने वो भी कहानी बताई है कि हमारे पास सब कुछ है, और ये क्रिएशन ऐसा है कि आपको खाली पेट रहना नहीं पड़ेगा, आपको जो जो भी आवश्यकता रहती है वो हमेशा मिल जाता है। इस क्रिएशन में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसको उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती। सब जो देने वाले ने है वो सब कुछ सबके लिए करके रखा है, सब व्यवस्था करके रखी। हमारा मोह, हमारी जो लोभ होता है, ग्रीड है, वो होता है कि हम मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए के पीछे भागते भागते रहते हैं, और वो समाधान न होने की वजह से फिर दुख में फंस जाते हैं। कई लोग हैं, अगर आप उनके दुख के कारण देखेंगे तो उसमें एक कारण यही है कि मुझे और चाहिए। हाँ, ये और की जो अपेक्षा होती है वो उसका कारण कि मुझे अंदर में समाधान नहीं है, उसकी वजह से और चाहिए में फंसे जाते हैं। और ये समाधान जिसके पास है वो सबसे श्रेष्ठ है। समाधान और सेल्फ कंट्रोल ये एक दूसरे से एसोसिएटेड भी है। शम और समाधान, जिसके पास समाधान है उसके पास अपने आप शम आ जाता है। कई क्षेत्र में है कि लोग और की अपेक्षा करते हैं, और उसमें फिर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहा तो फिर उसके पीछे भागते रहते। सीधा सीधा उदाहरण है, किसी को डायबिटीज है, शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन किसी पार्टी में चले गए, तो पार्टी में चले जाने के बाद वहां पे यूँ समझे गुलाब जाम दिखाई देते हैं, तो मन कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे डायबिटीज है, ये नहीं खाना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। पर कोई दोस्त आके कहता है कि अरे नहीं, ये तो गुलाब जाम बहुत सुंदर है, इसको खाना ही चाहिए। तो कहते कि नहीं, मुझे नहीं चलते, शुगर है, डायबिटीज है, नहीं खा सकता। तो दोस्त कहता है अरे ऐसा गुलाब जाम जिंदगी में खाने को नहीं मिलेगा। अपने जो प्रेसिडेंट है, उनका जो शेफ है ना, वो आज स्पेशल यहाँ पे आया है इस पार्टी में, और उसने गुलाब जाम बनाए हैं, तो अच्छा मौका है, खा लो। ऐसा अवसर फिर से जीवन में नहीं मिलेगा। तो उसने इतना हमारा ब्रेन वॉश कर देता है कि चलो खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना साधु संगति भी कही गई है, उसको भी हम देखेंगे, वो भी एसोसिएटेड है। तो ये हम विचार भी नहीं करते, जाके खाना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं कि चलो एक ही गुलाब जाम खा लेते, जरा देख लेते हैं कैसा है। कहा इसने इतना, तो उसका रिस्पेक्ट करते हैं। एक गुलाब जाम हम खा लेते हैं। एक गुलाब जाम खाने के बाद इसने इतनी तारीफ की होती है कि वो गुलाब जाम कैसा भी रहे, हमें अच्छा ही लगता है, और वो एक्सेप्शनली अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो हम उसको खा लेते हैं, और खाते समय कहते हैं वाह वाह वाह, सचमुच कितना अच्छा है। फिर मन कहता है, हमने देखा है मन का स्वरूप कि एक से तो समाधान होता नहीं, तो चलो और खा लेते हैं। हाँ, ना तो समाधान रहा है, और खाते हैं। फिर मन कहता है कि नहीं, थोड़ा कंट्रोल करो, डायबिटीज है, शुगर बढ़ जाएगी। फिर तो मन छूट ही जाता है, कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में जाके इंसुलिन का थोड़ा डोज बढ़ा लूंगा। और यह कह के हम लोग उसको और एक एक्स्ट्रा डोज ले लेते हैं, इधर गुलाब जाम भी खा लेते हैं। और जब यहाँ से बाहर निकलते हैं, जब हमारा श्रम नहीं रहता, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, वो खाने के बाद थोड़ी देर में विचार होता है कि काश मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया होता। अगर मेरा अपने आप पे संयम रहता, श्रम रहता, विचार कर सकता, तो ये गुलाब जाम तो क्या बड़ी बात थी, उसको छोड़ देता। लेकिन उस समय हमने जो गवाया, और उस समय एक अपने आप में थोड़ी सी कभी कभी घृणा भी आ जाती है
कि क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि एक गुलाब जामुन की वजह से अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख सकता। हाँ, अपने आप बारे में ही थोड़ा सा अपना विश्वास कमजोर हो जाता है, अपने आप के बारे में घृणा आती है और फिर अपने आप पे प्रश्न करने लगते हैं। ये ज्ञान में रहने के बाद भी होता है। मैंने कल ही बताया कि अगर ऐसा होता है तो उस ज्ञान को और अपनी शक्ति को ना कोसे, वो आगे जाके हमको प्राप्त होने ही वाला है। ठीक है, हम आज थोड़ा कंट्रोल नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, कल जाके आ जाएगा। इसलिए ज्ञान को छोड़ना नहीं, फिर से प्रयत्न करने हैं। लेकिन जब भी हम इस ये गुण हमें एडिशनली दे रहे हैं, प्रयत्न तो करने ही है, लेकिन ये गुणों के माध्यम से हम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल भी करने की कोशिश करें। तो यह सेल्फ कंट्रोल ना होते हैं, जब नहीं रहता हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल, तो उसका एक कारण है कि समाधान नहीं है। अगर हमने अपने आप को बताया होता उस समय कि ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जीवन में, कि कौन सी बड़ी बात है, ये गुलाब जाम बता रहे हैं, लेकिन मेरे अभी तक कितने जन्म हो चुके हैं और कितने जन्मों में मैंने कितने बार क्या क्या नहीं खाया है। तो इस बात का एक जानकारी अगर हमारे पास रहती है, इस बात यह ज्ञान अगर हमारे पास रहता है, तो वो गुलाब जाम क्या नहीं, बहुत खा लिए इस जीवन में, क्या खा के करेंगे, नहीं चलता शरीर को, शास्त्र में लिखा है ना, मेरा शास्त्र मेरे डॉक्टर बता रहे हैं नहीं चलता तो नहीं चलता, छोड़ दो। क्या उसके पीछे इतना अट्रैक्शन क्या है? यह जब हमें ज्ञान रहता है तो हम सेल्फ कंट्रोल आसानी से लेके आते हैं। कहीं तो समाधान भी उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, समाधान भी उसको सपोर्ट करता है। मेरे पास समाधान है, मैं अपने जीवन में कई बार सब कुछ कर चुका हूँ, मैं तृप्त हूँ। वरना हम एक चाय तक नहीं छोड़ सकते। अगर समाधान नहीं रहा, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, तो हम चाय की आदत भी नहीं छोड़ सकते। हम जितने देखते लोग व्यसनों में फंसे हैं, कहीं पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कहीं पे समाधान नहीं है। हो गया ना, कितना करना है, कितना ड्रिंक्स लेना है, कितना स्मोक करना है, कितना नॉनवेज खाना है। अपने शरीर को समझाइए कि ये सब सफिशिएंट है, मैं कर चुका हूँ, इसमें और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, हो गया, अब छोड़ो। लेकिन हमारा समाधान नहीं होता। जिसके पास समाधान है वो सबसे श्रीमंत है, सबसे अमीर है। जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है वो सबसे, उसके पास सबसे बड़ा आनंद है, सबसे जिसको हम कहेंगे परम सुख है। ये देखिए, जब भी आपके जीवन में ऐसे कभी परिस्थिति आई है कि सेल्फ कंट्रोल का उपयोग करना है, और जब हमने सेल्फ कंट्रोल रखा, उस समय हमें लगता है कि हाँ, सचमुच मैं कुछ तो योद्धा हूँ, मैं कुछ विजय प्राप्त कर सका हूँ। आगे जाके योग वशिष्ठ में इस गुण को काफी महत्व दिया गया है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल है, शम है। कि ये बड़े बड़े योद्धा भी, उनको यूं कहेंगे, युद्ध में जाके बड़े बड़े युद्ध जीतेंगे, सब कुछ करेंगे, बड़े बड़े पहलवान हैं, लेकिन अपने मन के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं रख सकते तो फिर कुछ नहीं है। और जो अपने मन के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं, जो शम में है, समाधान में है, वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने सबसे श्रेष्ठ युद्ध जीत लिया, मन का युद्ध जीत लिया। ठीक है। तीसरा है विचार। ये है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। विचार के जैसा ज्ञान नहीं। कौन सा विचार होना चाहिए? कि मैं कौन हूँ, इस जीवन में मैंने क्या प्राप्त करना है, ये आजू बाजू जो देख रहा हूँ वो सचमुच सच है कि झूठ है। मैं अपनी तरफ से हमेशा विनोद से कहता हूँ कि यहाँ पे पैदा होने के बाद जब भी हमें अवसर मिला, अगर हमने इस बात का विचार ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ, तो फिर इस जीवन में क्या किया। हाँ, यहाँ तक आए और यही नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, सब कुछ किया, सब जीवन भर भाग दौड़ करते रहे, जॉब किया, फैमिली बढ़ाई, संसार किया, झगड़े किए, प्रेम किया, सब किया। लेकिन यह जो दिख रहा है आईने में खड़ा होने के बाद, कम से कम पूछो तो भाई कौन है। हाँ, दिख रहा है वो शरीर है क्या? तो फिर जो मरा हुआ है वो भी तो शरीर ही है। तो दोनों में फर्क क्या है? तुम जो चल रहे हो तो कौन है वो चला रहा है? ऐसा कौन है कि जिसको हम कहें कि हाँ वो मैं हूँ? वो मैं मतलब क्या है एग्जैक्टली? आगे जाके बहुत सुंदर मेडिटेशन है, उसमें भी इस बात का रेफरेंस आया है। थोड़ी उसकी झलक बता देता हूँ कि जो कहते हैं ना मैं, उसको पूछो कि कहाँ पे है, सर पे है या पाँव पे है। अगर एक किसी एरिया में है तो उसको काट के छोड़ दे, तो फिर बाकी जो बचता है वो है कि नहीं है, या जिसको काट के रखा है वो है कि नहीं है। किसी की उंगली कट गई तो उंगली में अगर मैं है कि नहीं है, उंगली तो हिल रही है तो मैं है, उंगली को काट के रख दो, फिर जो बचती है वो है क्या? तो नहीं है। तो फिर जो बचा है वो है, तो कल सर को काट के रख दो, फिर जो बचा है वो रहता है क्या? पूछो वो मैं है कौन, कहाँ पे है। हाँ। और विनोद से ये कहा जाता है
मस्ती में कह देता हूँ कि पूरा जीवन जी लिए और इस प्रश्न को पूछा तक नहीं, उत्तर मिलेगा कि नहीं बात की बात है, लेकिन पूछा भी नहीं कि मैं कौन हूँ। तो जब ऊपर जाते हैं और जाने के बाद अगले रास्ते में पूछा जाएगा, भगवान के पास जब जाएंगे, यमराज के पास, कि सारा जीवन घूम के तो आ गए लेकिन ये पूछा कौन है, अपने आप को पहचाना। तो जब उत्तर उसका आएगा कि नहीं मैंने तो नहीं पूछा है प्रश्न, तो कहेंगे जाओ उतना तो कम से कम पता करके आओ, इतना जीवन जिए और यही नहीं पता किया तो किया क्या लाइफ में। हाँ, यही तो एक चीज है जो समझने लायक है, और यही एक विचार है। विचार जो कहा गया है वो यही विचार होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इसका ही विचार नहीं किया तो क्या किया आवश्यक इस जीवन में। तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मतलब आत्मविचार। हाँ, यही विचार है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। और चौथा है साधु संगत, सत्संग। देखिए, आज आप सत्संग में हैं, आपको किसी ने फोन करके बताया होगा, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया होगा, किसी ने कहीं तो बताया होगा कि जाओ जरा इस ज्ञान को सुनो। और यह ज्ञान आज मैं आशा करता हूँ आपको प्रिय लग रहा है, आनंद दे रहा है कि कुछ तो हमें मिलेगा अपने जीवन में सुख देने के लिए। हम इस जीवन में, हमारे कई सारे मित्र होते हैं और हम कई संगति में रहते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं कि जिन्होंने हमें सचमुच जीवन में सबसे श्रेष्ठ आनंद देने वाली बात कही। किसी ने हमें कुछ दिया होगा, गिफ्ट दिए होंगे, किसी ने हमें कोई कंपनी दी होगी, किसी ने हमें कोई साथ दिया होगा, कुछ नॉलेज दिया होगा। पर क्या ऐसा ज्ञान दिया है या कोई ऐसी राह पे लेके आए हैं कि जिससे जीवन में हमेशा के लिए ही सुख मिले? ऐसा कोई है? अगर ऐसे है तो वो आपके सच्ची साथी है, वो साधु है, जो एक्चुअली जो हम उनको कहेंगे साधु संगति है। साधु किसको कहा जाता है? जो साध्य को प्राप्त करा देता है। मेरे जीवन का जो भी साध्य है, मुझे जो प्राप्त करना है, साध्य मतलब क्या? जो मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे चाहिए, वो जो मेरा साध्य है, जो उसको प्राप्त करा देता है, उस राह पे लेके जाता है, उसको हम कहेंगे साधु। और हम उसके संगत में है कि नहीं ये देखना चाहिए। इन चार गुणों में से तीन गुण हैं जो शम, विचार और संतोष, ये मन की स्तर पे होते हैं। लेकिन साधु संगति ये ऐसी है कि जो हम किसी के हाथ में दे देते हैं, और इसीलिए ये सबसे आसान है। बस आपको किसी के ऊपर श्रद्धा रख के ऐसा कोई मित्र पकड़ना है जिसके हाथ में अपने जीवन की डोर थमा देगी। और ऐसा पुरुष या ऐसी व्यक्ति आपके जीवन में होने आवश्यक है। पिछले जो सत्र में था, वहां पे भी ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने इस बात को बड़ा जोर दे के कहा था कि कोई तो हो कि जिसके ऊपर भरोसा रख सके, विश्वास रख सके, जिसके साथ आप ओपन हो सके कि हाँ मेरे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है, तुम जो कहोगे, तुम जिस तरह से मार्गदर्शन करोगे, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो सर थोड़ी देर आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो बातें चल रही है ना, इट इज सच ए अमेजिंग इंसाइट्स। मोक्ष के चार द्वारों पालों की बात हो रही है, मोक्ष की बात चल रही है, मुमुक्ष व्यवहार की बात चल रही है। तो बोलते जो भी एक ज्ञान जो है ना, जिन्होंने एडवांस कोर्स किया है, दे आर अवेयर अबाउट इट। बोलते कि जो 4 क्वालिफिकेशंस होते हैं, दिस आर द 4 क्वालिफिकेशन। इफ यू हैव नोटिस्ड, मैंने चार्ट पे भी इसके बारे में लिखा है। सो दिस 4 क्वालिफिकेशन, जो द स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो भी अध्यात्म की राह पे चल पड़ते हैं, इस जर्नी के ऊपर निकल जाते हैं, तो बोलते हैं उनके वो 4 क्वालिफिकेशंस उनमें हमेशा स्थित होने चाहिए। सो विच आर दोस 4 क्वालिफिकेशन? चातुर्य, they are said they are viveka, or the power to discriminate between the real and unreal। अक्सर हम लोग इसको भूल जाते हैं कि रियल क्या है जिंदगी में और अनरियल क्या है। व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज नॉट रियल। समथिंग हम लोग जो जिसको परमानेंट होता है उसको परमानेंट समझते नहीं है, एंड जो परमानेंट नहीं होता है, इम्परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है, उसको परमानेंट समझ के उलझ जाते हैं उसमें। तो दैट विवेका, दैट पावर
to discriminate between the real and unreal is very very important. सेकंड क्वालिफिकेशन की बात होती है यहाँ पे वैराग्य की, वैराग्य और डिस्पैशन। वैराग्य का प्रकरण योग वशिष्ठ का जो फर्स्ट प्रकरण ही हमने देखा कि वहां पे राम जी अपना वैराग्य यहाँ पे हमें अपने साथ शेयर करते, साझा करते, बोलते देखो फिर ये है, एंड फिर इसकी वजह से तो अभी मुझे कुछ एक्शन लेने की मुझे इच्छा ही नहीं होती कि ऐसे ही है सब कुछ, और ये वैराग्य में आ जाते हैं। तो उस पैसिव वैराग्य को छोड़कर एक्टिव वैराग्य में, अपने पुरुषार्थ में रिटर्न आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जिंदगी में, वही योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि उनको बताते हैं। सो दैट इज वैराग्य। देन द थर्ड वन इज द रिनाउंसिएशन एंड द फोर्थ वन इज द शत संपत्ति। तो जो फिर यहाँ पे अभी बातें चल रही है, जैसे यतीन जी ने कहा, स्पोक अबाउट द क्षमा। So all those Shama, Dhamma and all those comes under as a part of the Shata Sampatti. And then in that also he spoke about those moksha ke dwarpal में भी फिर वो आया कि the thoughts, the contentment and then the Shama and the संग, जो साधु का संग जो होता है ना, company of the good people. So ये जो षट संपत्ति होती है, कौन से षट संपत्ति है, we just list them down and then we'll hand it over to Yatin ji. Yatin ji is back with us. So there are these 6 ranges, just षट संपत्ति जिनको कहा जाता है। तो उनमें से पहली है क्षमा, that is the mental quietness. Then the second षट संपत्ति में आता है Dhamma, that is the self control. The third one comes as Uparati or the self settledness. The fourth one comes is a Titiksha or forbearance. Fifth one comes that is the Samadhana, the contentment, complete contentment. And the sixth one that is comes is the Shraddha or having faith. So ये जो षट संपत्ति की बातें चल रही है, उनमें से ही 4 चीजों को उठा के मोक्ष के द्वारपाल के रूप में यहाँ पे योग वशिष्ठ में प्रस्तुत किया गया। Over to Yatin ji, please walk us through more insights about this. जय गुरुदेव। थोड़ी क्षमा करें, मैं जो विषय बता रहा था साधु संगति के बारे में, और ऐसा कोई व्यक्ति, आप में से अगर कोई जानते होंगे, हमारे एक आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर थे, मेरे बहुत ही परम मित्र थे। तो उनको जनवरी में खो दिया और वो थोड़ी भावना एकदम उनकी याद आ गई, तो थोड़ा उसमें खो गया था। तो हम लोग साधु संगति के बारे में बात कर रहे थे, और ये 4 गुण मैंने जैसे बताए अभी कि क्षमा, और उसके बाद संतोष, विचार और साधु संगति। तो साधु संगति ये हमारे जीवन में काफी आवश्यक है। ये 3 गुण मिलने शायद अपने आप से प्रयत्न करने पड़ेंगे। साधु संगति में आपको किसी के हाथ में सौंप देना है, वो प्रयत्न करेंगे और आपको अपना जीवन में तीनों द्वारपाल लेके आएंगे। अब ये कैसे होता है ये थोड़ा देखें। मैं इन चारों गुणों को एक साथ, 4 द्वारपालों को एक साथ हमारे जीवन के जो भी प्रयत्न करने हैं उसमें किस तरह से प्राप्ति की जा सकती है, कैसे हमें मदद करते हैं, वो देखेंगे। यूँ समझिए कि हम किसी गोल के पीछे हैं, जो भी हमें मटेरियलिस्टिक गोल है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बिजनेस है, रिलेशंस है, जो भी है वो प्राप्त करने हैं। श्रम अगर नहीं रहा, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, तो फोकस नहीं रहता। एक स्टूडेंट है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो करते करते मन विचलित हो गया, किसी वीडियो को देखने शुरू कर दी। हमने तो पता है कि वीडियोस ये दिमाग में बहुत इम्प्रेशन बनाते हैं, और वो वीडियो का इफेक्ट उतने ही समय नहीं रहता, वो खत्म होने के बाद भी दिमाग में वही घूमते रहता है। कोई भी प्राप्ति आपको करनी है तो जैसे प्रयत्न में बताया गया था कि पूरा फोकस, जिसको हम एक तत्व अभ्यास कहते हैं, कि एक ही चीज को पकड़ के उसी का अभ्यास करना है, तो वो अगर रहा तो ठीक है। पर मन विचलित होने लगता है, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रहता, और ये नियंत्रण नहीं रहा तो नेचुरली उसके परिणाम भी हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं होते। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल होना आवश्यक है, यहाँ पे समाधान भी होना आवश्यक है कि मैंने कभी कुछ देखा है तो देखा है, उससे मुझे कुछ बहुत प्राप्त हुआ, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ विचार भी आवश्यक है। यह विचार कि मैं जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, क्या मेरा पूरा मन उसी में है। अगर मैं यूँ कहीं साइंटिस्ट हूँ या माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो क्या मेरा पूरा विचार उसी में है,
या फिर मैं अपना विचार एक क्षेत्र छोड़ के कई सारे विचारों में अपना मन इधर उधर भटकाता हूँ और फिर वो फोकस ही नहीं रहता। तो उस जब तक उस गोल की प्राप्ति नहीं होती, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी में रहना चाहिए, पूरे एफर्ट्स उसी में रहने चाहिए। लेकिन वो होता है कि कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कंट्रोल नहीं रहता, उसके पीछे चले जाते हैं। कभी कभी मन में लगता है कि नहीं और कुछ करना चाहिए, जैसे मूवीज देखते हैं, और देखना चाहिए और देखना चाहिए, खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, समाधान नहीं रहता। ये सारी बातें न होने की वजह से और एक विचार न होने की वजह से हमें जो प्राप्त करना होता है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इन सारों में सबसे काम में अगर कुछ आता है, जो मैंने खुद स्वयं देखा है, वो है साधु संगति। मेरे जीवन में कभी एक मित्र था कि जो मुझे पढ़ाई के लिए उसने बहुत प्रोत्साहन दिया, और आज मैं अगर कुछ कर पाया पढ़ाई के क्षेत्र में या अपने करियर में, तो उसके लिए मैं उसको धन्यवाद दूंगा। एक साल की हमारी प्रिपरेशन चली थी, और वो रोज सुबह 10 बजे अपने घर से मेरे यहाँ आता था। हम सुबह से लेके रात तक एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे। दोस्त बुलाएंगे खेलने के लिए, आ जाओ ये करो वो करो, लेकिन सामने ये बैठा है तो उसको छोड़ के कहीं जाना हो नहीं सकता था। बड़े क्रुशियल टाइम थे उसमें पढ़ाई के, और उसकी वजह से एक जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी वो उसको आसानी से हम पार कर सके थे। और यह बात आज मैं थोड़ा स्ट्रेस देकर कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्त कौन से हैं, अपनी संगति क्या है वो देखें। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, तो आपके दोस्त ये खेल कूद करने वाले, टाइम पास करने वाले, मूवीज देखने वाले, ट्रेकिंग करने वाले, ये नहीं हो सकते। आपके सारे मित्र वही होने चाहिए कि जो उठते बैठते आपके क्षेत्र के बारे में ही डिस्कशन करें, विचार करें। आप किसी से मिलने के लिए भी जाएं, चलो खेलने के लिए ही गए, समझो आप क्रिकेट खेलने के लिए गए, चेस खेलने के लिए, कुछ भी खेलने के लिए उसके साथ बैठे, थोड़ी देर आवश्यक है कि ब्रेक लेना, लेकिन उस समय भी बातें करें कि ये ऐसे हो सकता है, वो वैसे हो सकता है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज के बारे में बातें करें। खेलते खेलते कर जब भी हम चर्चा करेंगे तो उसी विषय की चर्चा करें। खेलने के बाद भी आराम से रिलैक्स हो रहे हैं तो भी उसी विषय की चर्चा कर सकते हैं। ऐसे अगर मित्र हैं तो आपके गोल आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल दोस्त, कंपनी जिस तरह से देखे जाते हैं, वो उनके गोल कुछ अलग है। वो अपने क्षेत्र में ही आपको फंसा सकते हैं, और ऐसे दोस्तों से सावधान रहें। वो आपके जीवन में आपको मुक्ति के राह पे, आपको जो भी आपकी मुक्ति है उसके राह पे लेकर नहीं जा सकेंगे। अगर आप पढ़ाई करने वाले हैं और एक दोस्त आके कहता है कि चलो ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, बाहर बारिश हुई है, अच्छा लगेगा, लोनावाला खंडाला घूम के आते हैं, जो भी है, तो समझ ले कि ये आपको आपके सही दोस्त नहीं है। उस समय आपको सेल्फ कंट्रोल भी रखना आवश्यक होता है। अगर ऐसे मित्र आते हैं और आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रख सकते, आपके मन में भय रहता है क्योंकि विचार की कमी है, विचार से भय चला जाता है। पर अगर भय रहता है कि नहीं फिर मेरे दोस्त टूट जाएंगे, वो मेरे साथ नहीं आएंगे, तो कहीं तो आपकी गलती हो रही है। उस समय आप ये विचार आवश्यक होना विचार होना आवश्यक है। जब ये विचार रहता है, विचार से भय चला जाता है। कौन सा विचार? कि लगता है कि ये दोस्त छूट जाएंगे, लेकिन जब मेरा करियर ही छूट जाएगा तो ये दोस्त मेरा करियर देने वाले हैं क्या? क्या ये मेरे जीवन में वो सुख लेकर आएंगे जो मैं सचमुच प्राप्त करना चाहता हूँ? देखिए, नशे की या बुरी आदतें तो कोई भी डाल देता है, लेकिन जब पैसा नहीं रहता ना, तो दोस्त भी दोस्त नहीं रहते। ठीक है, कुछ समय के लिए रह जाएंगे, लेकिन फिर गलत आदतें आपको कहीं भी किसी के भी साथ उठने बैठने नहीं देती। ये तो पक्का है। आप अपने जीवन में श्रेष्ठ हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आपको मित्र मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर चाणक्य की बात कही सुनी जाए, तो मित्र कभी कोई मित्र नहीं होता, उसके लिए कोई पर्पस होता है तभी मित्र होते हैं। बस साधु संगति वाले मित्र हैं कि इनको इन क्षेत्र में उनको कोई भी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो सच्चे मित्र होते हैं। वरना आपको इस सेशन में बिठाने से किसी को क्या फायदा होगा, बताइए मुझे। आपके जीवन में सुदर्शन क्रिया लेकर कोई आता है तो उसको क्या फायदा है? कोई प्रूव करके दिखा कि पैसा मिलता है, कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। उसको सिर्फ समाधान होता है कि किसी के जीवन में मैंने कुछ अच्छा लेकर आया और वो मुझे आशीर्वाद देगा अपने ही मन में कि हाँ भाई, तुम्हारी वजह से जीवन में सुंदरता आ गई, जीवन में कुछ फर्क पड़ा, हेल्थ आ गई, शांति आ गई।
बस वही मटेरियलिस्टिक उसको क्या मिलता है। बाकी तो जो है उनको कुछ ना कुछ कंपनी तो कम से कम कंपनी मिलती है। इसमें तो सुदर्शन क्रिया मैं घर में बैठ के कर रहा हूँ, सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है, जो लेकर आया उसको कुछ नहीं मिलता। यही बात आवश्यक है कि समझें कि जो मित्र हो रहे हैं, जो साधु संगति हैं, क्या वो साधु है, मेरा साध्य प्राप्त करा देने वाले साधु है या नहीं है। यह बात अगर हमारे जीवन में समझ में आ गई तो आपका जो भी उद्दिष्ट है वो आपको प्राप्त होके ही रहेगा, प्रोवाइडेड आपके जीवन में साधु है। उन साधुओं को पहचानें, ढोंगी साधु है या सच्चे साधु है उसको समझें, उनके साथ रहें। सच्चे साधु रहेंगे तो फिर आपको नेचुरली किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ, जो आपको जीवन से, पूरी जीवन की क्या कहेंगे, संसार सागर से पार करा कर लेकर जाने वाले साधु है, अच्छी बात है। लेकिन डुबोने वाले साधु है कि नहीं ये करते वो करते, आज नहीं तो कल हम फंस जाएंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रहे। मैं फिर से बताऊंगा, साधु संगति रही तो नेचुरली सेल्फ कंट्रोल उनके हाथ में ही है। एक दोस्त बैठा है आपके साथ जो आपको पकड़ के बैठता है कि नहीं आज पढ़ाई करनी है फुल दिन। दूसरा दोस्त कोई आके बोलता है कि नहीं यार चल ट्रेकिंग को चलते हैं, तो ये हाथ पकड़ के बिठा लेगा, तूने मेरे को प्रॉमिस किया था यहाँ पे बैठेंगे दिन भर, आज नहीं जाना है ट्रेकिंग के लिए, कल चला जा। और दूसरे दिन फिर से आके बैठेगा, आज भी बैठे हैं करके। ऐसे मित्र रहेंगे तो बिगाड़ने वाले साधु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल वहीं पे आएगा, संतोष की बात ही नहीं आएगी, विचार करने का अवसर भी नहीं देंगे। ठीक है, वो कहेंगे कि यही है, अच्छा करना है, इसी के ऊपर चिपक के बैठो। इसीलिए सबसे अच्छे दोस्त जीवन में होना है। किसी ने बहुत सही कहा है, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, राइट। आइडेंटिफाई योर कंपनी, व्हाट इज योर कंपनी, गेट नोन बाय योर कंपनी। ठीक है, तो ये चार ज्ञान के मुद्दे, चार द्वारपाल, इनमें से किसी भी एक को पकड़िए। मैं कहूंगा साधु संगत सबसे अच्छी है। यह कहने के बाद, ये सारे चार द्वारपाल का उपयोग बताने के बाद वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि श्री राम जी, जो मुमुक्षु है उनके व्यवहार में इन चार में से एक तो गुण होना ही चाहिए। या तो उनमें श्रम होना चाहिए, या फिर उनमें कम से कम इस बात का विचार होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, उसके आगे बढ़ना है। या फिर उनमें एकदम एक्सट्रीम समाधान होना चाहिए। और उसके बाद जो संतुष्ट है वही अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। जो जिसके जीवन में संतुष्टता नहीं है वो भागते रहेंगे, ये पकड़ो वो पकड़ो वो पकड़ो, उनमें कुछ नहीं मिलेगा। या तो फिर साधु संग होना चाहिए कि जो एटलीस्ट विश्वास किया जाए कि साधु संगति ही उनको जीवन में कुछ करा दे। तो चार में से कुछ है तो आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे योग्य है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आगे का ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कल से हम उत्पत्ति प्रकरण में जाएंगे, यहाँ से और सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होना शुरू होगा। सूक्ष्म ज्ञान के बारे में बातें होती हैं। यहाँ पे अभी तक जो व्यवहार होना चाहिए, बाहर का कैसा व्यवहार होना चाहिए, मन की थोड़ी स्थिति कैसे होनी चाहिए, और वैराग्य किस तरह से आता है, ये सारी बातें अभी तक आती हैं। इसके बाद का ज्ञान और सूक्ष्म होते जाएगा। बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए कुछ क्वालिफिकेशन आवश्यक होती है। वो इन चार द्वारपाल में से एक होनी चाहिए। आपके पास है तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे आके बैठते हैं तो सत्संग में है, उतना तो है कम से कम। और सुबह 7:30 बजे भी आकर बैठे तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल भी है कि चलो कुछ खोना है तो खोकर यहाँ पे आप बैठ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या मिलने वाला है। विचार भी कर चुके हैं, संतोष अपने आप आ जाएगा। और वैराग्य प्रकरण सुना तो शायद आप में वैराग्य आया होगा, तो वो भी बताइए कि सचमुच वैराग्य आया कि नहीं। सारी बातों में जो एक शून्यता है वो समझ में आई कि नहीं। और इन चार द्वारपाल में से कम से कम सत्संगों को आप पकड़ के रखेंगे कि नहीं, कि आपके ऊपर है। मैं समझता हूँ आप सत्संग में हैं तो आप भी योग्य है कि इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो इसलिए हम कल से उत्पत्ति प्रकरण लेके फिर आगे के ज्ञान को चले जाएंगे। ठीक ठीक है, आज यहीं पे रुकना चाहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। सच एन अमेजिंग नॉलेज। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कुछ बुक पढ़ लिया, हमने कुछ स्पिरिचुअल अध्यात्म के मार्ग पे निकल पड़े और फिर पता ही नहीं चला कि जीवन में मुझे ये जीवन कैसे जीना है। आर्ट ऑफ लिविंग कहा जाता है, जीवन जीने की कला इसको कहा जाता है। एंड योग शिष्ट के ज्ञान को सुनते सुनते वो सारी चीजें ऐसे
आराम से ऐसे ओपन हो जाती है। अक्सर हम लोग बातें करते हैं, दिखाई देते हैं, यतीन जी भी बात करते हैं इस दौरान, वी टॉक अबाउट द यूथ्स, जो अपनी जो युवा शक्ति है, इनके बारे में अक्सर बातें चलती है कि हाउ दे हैव टू कम इनटू दिस नॉलेज एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ। यदि वो बच्चों से शुरुआत हो जाए, शिशु संस्कार केंद्र, अपनी कल्पना जी भी अपनी टीम की, वो भी टीटीपी के लिए अटेंड कर रही है शिशु संस्कार केंद्र। तो उस एज से ही अगर ये चले चालू हो जाए, या फिर टीनेजर में आए, तो फिर उत्कर्ष योगा, मोदा योगा करते हुए, एंड देन आगे चल के फिर हैप्पीनेस प्रोग्राम, या जो अपने ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें से गुजरते हुए फिर एडवांस कोर्स, एंड देन द जर्नी कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। आप विथ एवरीथिंग एल्स, बाकी की सारी रूटीन, जो रोजमर्रा की जिंदगी के जो चीजें चलती है, उसको साथ साथ लेते हुए हाउ वी कैन प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, ये सीखने लायक है। और इसके लिए लगता है स्किल, इसके लिए लगता है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। दोनों के वीडियो में अगर आप देखो तो वहां पे पीछे देयर इज समबडी हु इज इंस्पायरिंग अस। हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, उनका इंस्पिरेशन, उनका स्रोत वही है। यतीन जी के वीडियो में भी देख ले, ये स्रोत एक ही है, दोनों का स्रोत एक ही है। एक ही जगह से ये उसी कॉन्शियसनेस से, उसी मास्टर माइंड से ये सारी बातें निकल रही है। यदि किसी भी युवक को अगर पूछे, तो उसके मुख से अगर निकलते, आज हैप्पीनेस प्रोग्राम का चौथा दिन था, उत्सव का दिन था, एंड देन कविता जी वाज कंडक्टिंग द योगा सेशन, एंड इट वाज अ म्यूजिकल योगा, एंड पूरा मस्ती में डांस करते हुए, नाट्य योगा को करते हुए, all the participants really enjoyed. So युवक अगर पूछते हैं और उसके लैंग्वेज में अगर बताते हैं what does he want in his life, no, so this song is a beautiful expression of what anyone or what the youth, our youths wants in their life. Yeah, तो कहते हैं, चांद तारे तोड़े लाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। बोलते इतना सा आशा है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, बस इतना सा ख्वाब है कि चांद तारे भी मैं यदि चाहूं तो वो तोड़ लाऊं। दिस ड्रीम इज देयर इन आवर यूथ। और उस ड्रीम को रियलिटी कैसे बनाना है, उन इच्छाओं को कि ये कुछ करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे मिलिट्री में जाना है, मुझे ये ज्वाइन करना है, फोर्स ज्वाइन करना है, आई वांट टू बिकम अ पायलट, आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, आई वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स, ताकि मैं अपनी देश सेवा में अपने आप को उपलब्ध कर सकूं, ताकि मैं सोसाइटी में जो लोग हैं उनके पास पहुंच सकूं, उनको कुछ अपनी तरफ से दे सकूं। ये आपकी इच्छा है, ये आपका ड्रीम है, ये अपना छोटा सा ड्रीम है, तो कम एंड ज्वाइन दिस, कम एंड ज्वाइन आर्ट ऑफ लिविंग। सीखिए इस ज्ञान को, इस जीवन जीने की कला को सीखिए, योग वशिष्ठ के ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार ले। ये योग वशिष्ठ का ज्ञान जो राम जी को मिला था, जो उस ज्ञान की वजह से वो शायद उन्होंने नाटक भी किया था जैसे यतीन जी कहते हैं, लेकिन उस ज्ञान की वजह से जो राम जी बने, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कहलाए, वो ज्ञान आज यहाँ पे, वो ब्रह्मांड का वो जो टाइम फ्रेम था, वो यहाँ पर रिक्रिएट किया जा रहा है। थैंक्स टू यतीन जी for making himself available. Thanks to all of you for being with us and participate in this. जो संग यहाँ पे हो रहा है, जो सत्संग यहाँ पे हो रहा है, उसको जुड़ जाए उसके साथ। आप तो जुड़े ही हुए हो, इट इज अपनी जिम्मेदारी है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू टेल ऑल ओवर यूथ्स, अपने जो सारे युवा है उनको भी ये ज्ञान पहुंचाए। वो बाद में क्या करेंगे, उसको उनको बाद में मिल भी जाएगा तो शायद उनका शरीर साथ नहीं देगा ये सब कुछ जो भी वो अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। At the same time, with that note, this is not, we are not talking against senior citizens here. यतीन जी ने भी वो वार्धक्य की बात जब कही थी कि वार्धक्य में भी सुख नहीं है, and he made it very very clear कि please do not think that you have lost the chance. No no no. अगर यदि आप यहाँ पे हो, इस संघ में हो, तो आपका एज मैटर नहीं करता, आप ऑलरेडी हो,
यू आर ऑलरेडी देयर। तो इस बात के साथ हम लोग इस सेशन को ओपन करना चाहते हैं टू लिसन टू यू। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है जो सप्ताह हमने कंप्लीट किया है, को किसी भी रूप में ना अपने इंडियन कल्चर में एटलीस्ट चीजों को बोलते कि भागवत सप्ताह कहते हैं। तो ये जो सप्ताह बोलते हैं, दिस वीक ऑफ योग वशिष्ठा, इस सप्ताह जो यहाँ पे हुआ है, इसके बारे में यदि आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो आप चैट में भी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। कैन रेज योर हैंड, हम लोग आपको अनम्यूट करके स्पॉटलाइट करेंगे एंड आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, या प्रश्न भी है तो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। If you just want to raise, because हमने वो unmute all option disable कर दिया है, तो you have to just raise your hand, और या सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं? बस बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि दूसरे दिन अर्चना जी ने कुछ कमेंट किया था और उनकी जो अपनी विजडम थी, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, और बाद में यतीन जी ने जो कुछ ऐड किया वो भी मैंने उसमें ऐड किया। सिंपल सा है, मन ही बंधन है, मन ही अहंकार है, मन ही दुनिया है, और मन को ही मुक्त करना है। ये बात जरूर आएगी सुशील जी, जो मन का स्वरूप है। देयर इज वन चैप्टर ऑन दिस, फुल चैप्टर ऑन दिस, कि मन 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 बोलते हैं ना, कि मन है क्या। तो देयर इज अ फुल चैप्टर आएगा मन, एंड हाउ टू डील विद द मन है क्या इन अ सेंस। एक्चुअली जिस चीज को मुक्त करने की हम लोग बात कर रहे हो, मन इन रियलिटी है क्या, तो पूरा पारा चैप्टर भी है। हमने लास्ट जो 1 महीने के सेशन होते थे उसमें हम लोग वी हैव प्रिपेयर्ड दैट ड्राइंग आल्सो ना, ये सृष्टि क्या है और फिर मन क्या है, फिर मन के स्वरूप के बारे में काफी डिटेल में चर्चा आएगी। अभी के लिए हम लोग यतीन जी को सुनते हैं कि जो आपने कहा उसके बारे में। यतीन। नहीं, सही कहा है उन्होंने, एकदम सुंदर कहा। सब कुछ मन ही है। कुछ समय के बाद जब नॉलेज आ जाएगा ना, तो मन भी कुछ नहीं रहता। मन का भी अस्तित्व नहीं है। हम कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि मन है करके। हाँ, वो एक क्षण के बाद मन को आइडेंटिफाई करने वाला कौन है वो भी हम देखते हैं इसीलिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। Yeah, thanks for sharing, Sushil. That was a really wonderful insight. Thank you for sharing. Anybody else wants to ask anything or say anything? You are welcome to do that. You can raise your hand. वो जो अपना Zoom होता है ना, नीचे आप जाओगे ना तो it allows you to raise your hand. तो वो जल्दी हो जाएगा. You'll be there on the spotlight here. और फिर हम लोग आपको spotlight पे डाल सकते हैं. या chat पे भी लिख दे actually. We are not in that gallery view, तो हमें दिखाई नहीं देता. Even if you are raising your hand like this, वो दिखता नहीं. यतीन, you just monitor यहाँ. हाँ, ये बीनू गुप्ता जी वो कुछ कहना चाहते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करिए बीनू जी। मैं वो नहीं कर पाएंगे. Shall I open it? नहीं कर दिया, नहीं मैंने कर दिया उनको, शेयर कर दिया। Now you can unmute yourself and speak. Start your video. जय गुरुदेव। Yeah. मन के लिए आपने यतीन जी बहुत अच्छी बात कही थी कि मन जो है चूहे की तरीके से है, वो अंदर ही अंदर काटता जाता है। तो वाकई लगता तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मन ही घूमता है सारे में और खुराफात करता है ये मन। एक बहुत सुंदर कहानी बाद में आएगी। योग वशिष्ठ की सर्वश्रेष्ठ कहानी कहते हैं उसको, चित्ताख्यान। हाँ, अपने चित्त के बारे में वो कहानी है, हम सुनेंगे जी। तो सारे मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद। Thanks for sharing, बीनू जी. और कोई कुछ कहना चाहता है इसके बारे में? Yeah, सुशील जी wants to add something. उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। अच्छा, it was just a compliment. Okay. Okay, great. Yeah. और कोई बात करना चाहता है? हाँ, सुशील जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि बीनू जी ने कहा कि मन खुरापाती है,
तो उस खुरापात को ठंडक कैसे दे, बस ये थोड़ा सा सवाल रहेगा। अभी शुरू किए हैं हम, तो थोड़ा संयम रखिए, हो जाएगा। Yes. Anjali has been joining us since the start of these sessions. She's one of our teacher. Anjali, would you like to say something? Vijay Lakshmi ji. अनम्यूट करें अपने आप को, स्पीक। Jai Gurudev. Jai Gurudev. My question is for Yatin ji. Yeah. Yatin Bhaiya, is this Ashtavakra Gita and Yoga Vasishtha both took place together same time? दोनों एक साथ हुए क्या? नहीं, दोनों नहीं हुए। आई थिंक ये अष्टावक्र गीता का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर यह है कि दोनों एक साथ नहीं हुए। शायद अष्टावक्र जनक, वहां पर जो जनक जी का रेफरेंस, उनका जो नाम लिया गया है, और यहाँ पर राम जी का जो हुआ है, तो आर दे सेम? नहीं, दे आर नॉट सेम। इतना है तय है कि जनक, क्योंकि जनक ना एक इट्स अ टाइटल। ओके, मिथिला के जो नरेश हुआ करते थे, तो हर राजा वो जनक हुआ करते थे, और उनकी कई सारी परंपरा थी जनक राजाओं की, और सारे के सारे विद्वान, सारे के सारे आत्मज्ञानी। तो उनमें फिर कोई एक जनक है, कोई दूसरे जनक है। अष्टावक्र गीता के शुरू में बताया गया है कि ये आवश्यक नहीं कि वो यही रामायण के समय के जनक होकर। हाँ, सो जैसे नॉट ओनली फॉर जनक, बोलते व्यास भी कई बार आ चुके हैं, वशिष्ठ भी कई बार आ चुके हैं, तो ये अष्टावक्र गीता भी शायद कितनी बार हुआ होगा, अभी भी चल रहा है। भले ही इट इज इन द फॉर्म ऑफ यतीन जी, बट दिस थिंग्स आर इन रिपीटिंग। ये रिपीट्स हो रहा है सारा, ये कई बार रिपीट हो चुका है। जो कल हमने वीडियो देखा है बंदे में, वो बोलते कि कम ऑन, बोलते यू हैव बीन हियर, आई हैव आल्सो बीन हियर, आप भूल चुके हो, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बोलते। तो ये जो है ना कि अष्टावक्र एंड एक प्रश्न के रूप में ठीक है कि भाई दोनों सेम टाइम फ्रेम था, या एक ही यूनिवर्स की बात करते हैं और एक ही लाइफ टाइम की अगर बात करते हैं, तो क्या ये एक ही हुआ बार हुआ था? तो यतीन जी ने बताया दिया है कि नहीं, वो अलग अलग समय की बात है, अलग अलग हो सकते हैं। बट यदि देखा जाए मल्टीपल यूनिवर्स की बात चली और मल्टीपल लाइफ टाइम की बात चली, तो कितनी बार आए, कितनी बार गए, तो ये तो बार बार इससे सृष्टि में, ये क्रिएशन में दिस इज हैपनिंग n नंबर ऑफ टाइम्स। इट्स जस्ट दैट आवर मेमोरी एंड अपनी बुद्धि उसको देख नहीं पाती और मेमोरी इसको रिमेम्बर नहीं कर पाती, बट इट हैज बीन हैपनिंग, ये चल रहा है, अविरत चल रहा है, अनंत चल रहा है। संगीता जी कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? हाँ, जय गुरुदेव। एक्चुअली आवाज आ रही है सर? हाँ, एक्चुअली जब मैंने भी भगवत गीता स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले, तो जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत एकदम आश्चर्य हो गई थी। इतना सारा नॉलेज है, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं पता रहता है कि मतलब अपना रूट क्या है, कहाँ से हम लोग आए। वही जो यतीन जी ने बोला ना कि अभी नेक्स्ट आएगा हु आई एम, तो जब हम लोग भगवत गीता पढ़ने जाते हैं तो वो सब चीजें आती है। जैसे श्री कृष्ण जी बताते कि आपको सिर्फ करना है, सब मैं ही कर रहा हूँ, मतलब हम लोग शरीर नहीं है, वो भी जो भी बातें उन्होंने बताई है, जब वो मैं रीड कर रही थी तो मैं एवरी टाइम मुझे ऐसे एक सरप्राइज है, ऐसे आनंद भी हो रहा था, और ये भी लग रहा था अरे बाप रे, इतना सारा मतलब इतनी सारी रियल चीजें है, पर लाइफ में कोई नहीं बोलता है अपने को कि ये रियलिटी है। अभी ये सिचुएशन जब ऐसी आई, जब टाइम मिला, तो अभी हम लोग स्पिरिचुअलिटी के, अभी कोरोना की वजह से ज्यादा हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम अपने पास टाइम है,
और सबकी रिक्वायरमेंट भी हो गई है कि बाबा कुछ तो ऐसा करना चाहिए, लाइक ऐसे। तभी मेरे मन में एक सवाल आया था कि ये सारी चीजें मतलब हम लोग को कोई बताता नहीं है, मतलब अर्ली स्टेज में जब हम लोग बच्चे रहे थे तो वो क्यों नहीं बताता है? अदरवाइज अपने जैसे एजुकेशन में बाकी सारी चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो तभी मुझे बहुत लगा था कि ये सारी एज ए सब्जेक्ट अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी रहना चाहिए, विच इज कि बाकी सब्जेक्ट हम लोग को एज अ सोर्स ऑफ मनी कमाने के लिए मतलब वो फायदे में रहता है कि कहाँ पे जॉब मिला, ये हुआ। जिससे हम लोग सिर्फ अपना ये रिक्वायरमेंट है जो पैसे का वो फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन जो रियल है अभी जो जैसे कोरोना में जो स्ट्रांगनेस चाहिए था, स्थिरता चाहिए थी, ये सारे एजुकेशन नहीं दे सकता है। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी दे सकता है, लेकिन उसका सोर्स फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं है। और अभी भी किसी को मतलब अभी भी ये सारा सब हो रहा है, लेकिन कितने थोड़े लोग ये अभी अटेंड कर रहे हैं, जबकि अपना विश्व कितना बड़ा है। दिस इज बिकॉज कि अपना जो सोर्स होना चाहिए वो नहीं है। जैसे अभी एजुकेशन एवरी बच्चा ले रहा है, जिस गरीब है बहुत रिच है, लेकिन एजुकेशन सब लोग ले, उसका इम्पोर्टेंस सबको पता है। लेकिन ये जो अध्यात्म का इम्पोर्टेंस अभी भी लोगों को नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर इसमें नहीं है। तो मुझे तभी बहुत दुख हुआ था, लगा था कि नहीं, एज अ सब्जेक्ट एजुकेशन में कोई तो आना चाहिए और ये एज अ सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए। तो बेसिक एटलीस्ट, ज्यादा डीप नहीं, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। मेरी बहुत इच्छा है कि ये एज अ सब्जेक्ट स्कूल में आ जाए, तो उसका एटलीस्ट थोड़ा सा बच्चों को पहले से ही पता हो, तो आगे जिसको जो लेना है वो ले ले, जितना ज्ञान बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जीने के लिए जो बेसिक चाहिए वो तो मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। संगीता जी ने बहुत ऐप्ट पॉइंट उठाया है। And just to add to that, Sangeeta ji, yes, definitely there is a lot more to do, but there are things are happening on this. If you see the SSRVM जो अपना श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर है, SSRVM में बिल्कुल बचपन से ही सारी चीजें, जैसे मैंने I was talking about श्री श्री संस्कार केंद्र की जो बात हुई थी, बिल्कुल बच्चे 2-2, 4-4 साल के बच्चों को श्री श्री संस्कार केंद्र में they can join and they can get into this knowledge. देन मेरा बच्चा पोद्दार में पढ़ता है, तो मैंने पोद्दार में भी नोटिस किया, दे फोकस ऑन दिस, दे डू ऑल दिस चैंटिंग, दे फोकस ऑन इवन द योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब बातें उनको जरूर सिखाई जाती है। तो आइडेंटिफाई की इज अवर, वही संघ की बात आ जाती है ना, कि इज अवर चाइल्ड इज इन द करेक्ट संघा और नॉट, नो वो करेक्ट कंपनी में है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। और वो पीयर प्रेशर जो होता है ना, ये टीचर्स होते हैं, इनका बहुत प्रभाव रहता है अपने बच्चों के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एग्री विथ यू कि एजुकेशन में इसको लाना चाहिए। द थिंग्स इज ऑलरेडी स्टार्टेड। अभी ये अपनी जिम्मेदारी, अभी आपको ये पिंच हो गया है ना, ये पिंच हम सबको होना चाहिए। ये पिंच अपने को ये होना चाहिए कि आर्ट ऑफ लिविंग का ज्ञान है, बिल्कुल बचपन से ही। देखो ना, उत्कर्ष योगा कितना, 8 साल के बच्चे से लेके उत्कर्ष योगा का ज्ञान है। चुप नहीं बैठना है। यदि पिंच ये हो गया, भाग्यवान समझना अपने आप को कि ये सेवा का मौका हमें मिल गया, जितने लोगों तक पहुंचाना है इसको पहुंचाना, ये अपनी जिम्मेदारी है। गुरुदेव ने वो जिम्मेदारी उठा ली थी, उनका संकल्प। हम लोग तो निमित्त मात्र है, लेकिन वो निमित्त मात्र भी वो इंस्ट्रूमेंट बनने में भी अपना 100% लगा देना, अपने अस्तित्व के सारे स्तर को यूज करना। यूज योर इंटेलिजेंस, योर इंजीनियर, योर स्टडीड, जो भी है ना, सारे बुद्धि को यूज करो, मेमोरी को यूज करो, साधना सेवा सत्संग करके अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाओ। कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, जितना हो सके उतना, ये बहुत जरूरी है। आपने बोला ना कि और एक्चुअली सर क्या होता है, मतलब मैंने जो नोटिस किया है ना, बचपन से हम लोग को ना भगवान के प्रति ना डराया जाता है। तूने ये नहीं किया तो गॉड तुझे पनिश देंगे, ये अच्छा नहीं होगा, दिस निगेटिविटी। हाँ, तो वो हम लोग दूर हो जाते हैं, नहीं कि भगवान के पास वो एक फियर रहता है। सब जन बोलो ये पूजा करो तो ये मिलेगा, दिस इज नॉट द कंसेप्ट। ये बहुत गलत कंसेप्ट मन में अपने डाला गया है कि ये करना है तो ये मिलेगा, भगवान को ये दे दो, नारियल चढ़ाओ, आपको ये मिलेगा। दिस इज सो मच रॉन्ग। मतलब हम लोग उसका जो मूल है वो पहचानते ही नहीं है और अलग ही दिशा में चले जाते हैं कि उसको ये देंगे तो वो अपने को ये देगा, उसको वो देगा।
दिस इज टोटली मतलब जो कंसेप्ट है ना वही इतना रॉन्ग है ना, इसलिए आध्यात्मिक के पास मुझे तो लगता है लोग जाते नहीं है, मतलब अटैच नहीं होते, जो कनेक्शन है ना वो बनता नहीं है। आपने ये टॉपिक उठाया संगीता जी, सो दोनों साइड देखनी जरूरी है, इसे दो धारी तलवार है। हम लोग कर्म कांड को पूरी तरह से ऐसे फेंक नहीं सकते अपने लाइफ से, इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, जस्ट बिकॉज उसको ठीक से हमने कंप्लीट को किसी ने समझाया नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संध्या वंदना करते हैं हम लोग, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, पूजा करते, उसका अपना इंपॉर्टेंस जरूर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट जस्ट दैट किसी ने अपने को ठीक तरह से समझाया नहीं एक्चुअली। पता है क्या, जो भी स्क्रिप्चर्स आप दुनिया का कोई भी स्क्रिप्चर्स उठा लो ना, तो उसमें क्या होता है, जो लिखने वाले लोग होते हैं ना, व्हेन दे राइट इट ना, तो वो क्या करते हैं, अपना ओपिनियन को घुसेड़ते हैं उसमें, उसको बोलते हैं भेसड़। तो ये जो स्वार्थ इंसान का जब पिक्चर में आ जाता है ना, जो ना पूरी चीजों को ठीक से ना समझते हुए जो स्वार्थ आता है, और स्वार्थ जो घुसा देते हैं ना बुक में, वो जो स्वार्थ है, वो मैल को निकालना वो संतों के संगत में होता है। देखो इसलिए गुरुदेव का नॉलेज है ना, इट इज फ्री फ्रॉम दिस, इट इज फुल्ली फ्री। यतीन जी ने बोला भी था कि अर्लियर कुछ दिनों में कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से दैट नॉलेज वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली, ही यूज्ड द वर्ड कॉल्ड ब्राह्मण। आई एम श्योर दैट ही वाज नॉट रेफरिंग टू द बर्थ से जो ब्राह्मण है उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड ऐसा हो गया था। लेकिन देखो अभी गुरुदेव का ज्ञान इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, उन्होंने जाति का भी शब्द यूज किया था। सो दिस ज्ञान इज अवेलेबल नाउ, है ना। जनवरी से मुझे लगता है मैं गुरुदेव के वीडियो देख रही हूँ, इतना प्रभाव हुआ है ना मुझे, मेरे मन में जो डाउट्स थे, जो चल बिचल थी, कि मुझे ये भी डर लगता था कि मैं अगर गणपति की पूजा करूं तो बाकी भगवान तो मुझसे गुस्सा नहीं होके ना, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब काफी सारे ऐसे कंफ्यूजन भगवान की तरफ की, ये भगवान ऐसे, इनके ऐसे तो कोई बुरा तो नहीं, मतलब काफी सारी चीजें। लेकिन जब मैंने गुरुदेव की वीडियो देख रही हूँ ना, उन्होंने सब निकाल दिया, जो माइंड है ना इतना क्लियर किया है ना क्लियर कि कुछ रखा ही नहीं है, मतलब ये इतना, मतलब गुरुदेव का ये प्रभाव है ना, बाप रे बहुत, मैं तो इतना मतलब। सो दैट बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट दैट कि ये सब कुछ ऐसा हो रहा है तो दैट कर्म कांड इज नॉट इम्पोर्टेंट। उस कर्म कांड को समझ ले, समझ के उसको करे, जाके प्रॉपरली करेंगे ना। कुछ चीजें सब कुछ जान नहीं सकते, कुछ कुछ श्रद्धा कर रख के भी करना पड़ता है, संतों ने बोला है तो इसलिए देखो कि आपको गाइड करने वाला प्रिंसिपल कौन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। इसलिए यतीन जी बार बार भी कहते हैं ना, वो गुरु वचनों को आप पकड़ के बैठ जाओ ना, तो दैट इज देन हमें वो तार लेगा। सो विद दैट नोट, इट्स ऑलरेडी 8:57 आज का यह सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। आपके जो कुछ भी प्रश्न है आप पर्सनली भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वी आर अवेलेबल। आई नीड टू ज्वाइन द सुदर्शन चक्रा क्रिया भी 9 बजे इसी लिंक पे शुरू हो जाएगा। यदि आप में से जिन लोगों ने एडवांस कोर्स किया हुआ है तो लोग रुक सकते हैं टू लर्न द सुदर्शन चक्रा किया, वेरी वेरी पावरफुल। उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, तो प्रोसेस तो हम लोग बाद में कर लेंगे। यू कैन stay back here, but it is very important before we conclude. I want to request यतीन जी 3 more minutes। यतीन जी जो सब्जेक्ट इन्होंने संगीता जी ने उठाया, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ताकि लोग मिसगाइड ना हो जाए इसमें कि दिस ज्ञान इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट एट द सेम टाइम जो लोग सोचते हैं कि कर्म कांड बिल्कुल जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो नेसेसरी इन आवर लाइफ, बस उसको थोड़ी समझने की जरूरत है। And obviously this knowledge is available to everybody, but उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस की बात हो जाती है, शायद उस क्वालिफिकेशन के लेवल को अपने आप को ऊपर उठा देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द बर्थ आपने किस जाति में लिया है, दैट इज रियली इमटेरियल ना। तो देन यू कैन रीच टू द लेवल ऑफ दैट ब्रह्मन। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट यू आर uplifting your consciousness to that level of Brahman, so that you are eligible to even participate and share this knowledge with everyone. Yatin ji, over to you. 2 more minutes. तो देखिए, एक समय था कि अपने संस्कृति में सभी के साथ सभी के ऊपर सभी संस्कार होते थे, 16 संस्कार ये सबके लिए थे। श्री राम जी को देखिए, क्षत्रिय थे लेकिन उनके भी व्रतबंध होते थे। तो जो पढ़ने के लिए जा रहा है सबके लिए सबके सब संस्कार होते थे। वो बाद में फिर जिस तरह से हमारे संस्कृति के ऊपर आक्रमण होने लगे, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसका एक अलग अलग रूप हो गया। स्त्रियों को भी पहले सब ज्ञान मिलता था, बाद में फिर वो क्योंकि वातावरण खराब हो गया तो फिर उनको बाहर भेजना कम हो गया, और इसीलिए फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस उस तरह से आ गए। अपनी संस्कृति में ऐसा ये कभी पहले एक समय में नहीं था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे करके।
और गुरुदेव ने अभी सब फ्रीडम है तो सबको फिर से ओपन कर दिया है। लेकिन कर्म कांड का एक अपना इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है, वो एक डिसिप्लिन लेके आता है। और दूसरी सबसे आवश्यक बात है आज के समाज में, अगर हम देखते हैं कि जैसे आपने डर की बात कही, तो डर ये आवश्यक है, क्योंकि ये जो सारे शास्त्र लिखे गए थे, कुछ कहानियां लिखी गई थी, वो सारी विद्वानों के लिए नहीं थी, क्योंकि सबको ही उतना ज्ञान होगा ऐसे नहीं। तो एक आम इंसान जिसको कुछ समझ में नहीं आता, अगर उसके जीवन में उसको कुछ लेकर आना है तो थोड़ा डर होना आवश्यक है। अगर डर नहीं रहेगा तो पाप बढ़ जाएगा। ओके, तो इंसान को एक पक्की बात है कि किसी ऐसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, या तो उसको पूरा एक इधर होना चाहिए या फिर उधर होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन ना कभी बीच का बैलेंस करके रखेगा, वो बहुत मुश्किल बात है। इसलिए अगर आप देखते हैं, और मैं हमेशा इस बात पे इंसिस्ट करता हूँ, तो अपने बच्चों को श्री श्री संस्कार केंद्र, आर्ट ऑफ लिविंग, ये जो भी है इसमें रखें, क्योंकि बाहर की मीडिया उनको प्योरली एक ही साइड दिखाती है कि जीवन में कुछ भी है तो हर प्रश्न का उत्तर साइकेट्रिस्ट है, शराब है, झगड़े है, मारपीट है, रेप है, खून है, यही है। क्योंकि न्यूज वही देखते हैं, उनको दूसरी बात समझ में ही नहीं आती। ये कभी नहीं बोलेंगे कि यह इंसान स्ट्रेस में था और इसने अपना स्ट्रेस निकालने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, या कोई मेडिटेशन का कोर्स किया, क्रिया की, प्राणायाम किया, कुछ किया। इसका उत्तर कभी नहीं आएगा। हमेशा बच्चे यही पढ़ेंगे, स्ट्रेस में था, जाके खून किया, जाके रेप किया, जाके सुसाइड किया, ऐसे ही जवाब उनको हर जगह मिलते हैं, या फिर शराब पी लिया, नशे कर ली, ऐसे। तो ये दूसरा एस्पेक्ट जीवन में लाना आवश्यक है। और इसीलिए अपनी संस्कृति में जो ये दूसरा एस्पेक्ट था कि आप पूजा करो, आप भगवान के इसमें जाओ, आप ये करो, वो करो, ताकि डर की वजह से लेकिन इंसान सही रास्ते पे रहेगा, ये था। उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, उसमें फिर नेगेटिविटीज डाली गई, उसमें फिर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस डाले गए, ये सही नहीं है। पर ये पक्का है मेरे विचार में कि एक जगह वो डर रहना चाहिए, वरना इंसान अनकंट्रोल रहेगा और फिर पता नहीं क्या क्या करके बैठेगा। आज हम देखते हैं डर नहीं है, इसीलिए कैसे कैसे अपराध कर जाते हैं। जहाँ पे डर नहीं है, इसलिए फैमिली वैल्यू भी ढंग से नहीं बनी है। एक हमारे संस्कृति में थे, 7 फेरे लिए हैं तो संसार को, शादी को अच्छे से चलाना चाहिए। आज डर नहीं है तो फिर कुछ नहीं, अपने मर्जी से करो, कुछ भी करो, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट भी नहीं रहती है ना। तो वो थोड़ा डर का क्या कहना, अस्तित्व आवश्यक है। हम थोड़ा समय मिलेंगे तो सविस्तर इस पे बात करेंगे, ठीक है। आज यहाँ पे रुकना चाहिए, समय सोमेश्वर को भी छोड़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट डर। देखो जो ऋषि मुनि थे ना, इतने इंटेलिजेंट थे एक्चुअली, दे वर वेरी इंटेलिजेंट। दे न्यू कि आपको किस तरह से, आपके माइंड को किस तरह से कैप्चर करना है ना, तो दे न्यू। तो इसलिए उन्होंने पुण्य का कंसेप्ट डाल दिया, ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो एटलीस्ट विद दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट मोहा, उसकी वजह से तो कम से कम करोगे। फिर उन्होंने वो डर को भी आपके यूज कर लिया। तो दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टूड दिस माइंड, हाउ डज इट वर्क। इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन क्या होता है ना, वो जो मन अंदर, उसके बाद में इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले भी इंसान ही थे, तो शायद वो प्रॉबेबली उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, इतना ही। दैट इज इट। उसके पीछे रीजन जरूर था, उस रीजंस को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे तो और सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। वी नीड टू स्टॉप हियर। आप सभी ने ज्वाइन किया यहाँ पे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे स्वतः लेते हैं, पुनः कल मिलने के लिए आखिर ये सप्ताह जो है इसके जरूर वॉन्डर करें, जरूर योग वशिष्ठ का बुक लेके पढ़े। कि अब तक जो 2 चैप्टर हमने देखे हैं, उत्पत्ति प्रकरण में जाने से पहले हम लोग वो 2 चैप्टर को ठीक से पढ़ ले। विद दैट नोट वी विल स्टॉप हियर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यतिन भैया, आप टीन एज को कुछ बात करने वाले थे आज, लेकिन अब कभी